आज की वीडियो में हम एक प्रश्न पर बात करेंगे जो कि एक व्यूअर ने पूछा है पिछली वीडियो में, जिस पर हमने बात की थी अपने होने के ऊपर कि अध्यात्म का सारा सार हमें किस ओर इशारा करता है। ये सवाल अपने आप में बहुत ही मैच्योर है, या यूं कहूं कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम इसे अपने जीवन में देख सकते हैं। तो आओ इसे देखते हैं, इस पर बात करते हैं। सवाल है, हम कितना भी जागरूक और सहज होना चाहें, लेकिन जब भी कभी कोई घटना घटती है जैसे गुस्सा या फिर ब्लेमिंग, ये सब सामने आते हैं, तब जागरूक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कैसे साक्षी बने रहें हर एक घटना के? प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इट। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ, हम कितना भी जागरूक और सहज होना चाहें, लेकिन जब कभी भी कोई घटना घटती है जैसे गुस्सा या फिर ब्लेमिंग, ये सब सामने आते हैं, तब जागरूक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कैसे साक्षी बने रहें हर एक घटना के? जैसा कि मैंने कहा कि सवाल अपने आप में प्रैक्टिकल है। दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें इस प्रश्न की यात्रा में। आखिर तक हम एक साथ देखें जो जीवन हमें दिखाना चाहता है। जैसा कि आपने कहा, जागरूक, यहाँ जागरूक होने की बात है। हमने अध्यात्म में ये सीखा है या इस पर जोर देते हैं कि जागना है हमें। हम सोए हैं, हमें जागना है। जागना है अपने विचारों के प्रति, अपने भावों के प्रति, जो भी हमारे भीतर रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर आप ये खुद से देखें, खुद से सवाल करें कि ये हम क्यों करते हैं। पहले इसे ही पकड़ते हैं। जब हम जागते हैं, हम क्यों जागना चाहते हैं? यही इच्छा क्यों हमारे भीतर है? हम अभी अशांत हैं, दुविधा में हैं, परेशान हैं, सफरिंग में हैं, है ना? तभी तो उससे हटकर कुछ और होना चाहते हैं। जब हम अपने विचारों से परेशान हैं, प्लानिंग से परेशान हैं, अपने करंट सिचुएशन से परेशान हैं, हम उसके प्रति जागरूक होते हैं। हमारे भीतर हजारों विचार चल रहे हैं। हम जब उनके साक्षी होते हैं, हमें लगता है कि हम शांति की ओर जाते हैं, जो कि एक तल पर ठीक भी है। जब हम विचारों को ही देखने लग जाते हैं तो विचारों से दूरी बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ एक बात साझी करना चाहता हूँ। अगर आप अभ्यास में हैं तो आप इसे देखें। जब आप विचारों के प्रति जागरूक होते हैं, सिर्फ विचार ही नहीं, कैसे आपके भीतर रिएक्शंस उठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में उठते हुए बादल। वो हमेशा सफ़ेद नहीं होते, वो काले भी होते हैं, वो लाल भी होते हैं। ये सब तरह के बादल उठते हैं आकाश में। आप आकाश रूप में हैं ही, विचार आप में बादल रूप है। जब वो उठते हैं तो आप उनके साक्षी हैं। इसे ही हम साक्षी कहते हैं ना। तो अभी आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको सीधा जवाब अपने से नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप भी इसे देखें। आप इसे एक प्रक्रिया मत बनाइए कि कुछ देर बैठकर बस इसे देख लिया, फिर चले गए, फिर से वो कर लिया। इससे पता क्या होता है? इसे गौर करें। फिर जो ये ध्यान करने वाला इंसान है ना, या विचार है, वो सॉलिड हो जाता है। वो भी विचार का रूप ले लेता है। जैसे जब आप ध्यान करते हैं, विचारों के साक्षी होते हैं, दिन में मान लीजिए 15 मिनट, फिर से आप ऐसे करते हैं
किसी और दिन। वो भी एक विधि समय में बंध गया, एक माइंड का ही प्रोसेस हो गया। जो विचारों से छुटकारा पाने के लिए आप ये साक्षी प्रोसेस करते थे, प्रक्रिया करते थे, एक विधि करते थे, अब वही धीरे धीरे एक लूप का हिस्सा बन गई, स्वयं ही एक प्रक्रिया का हिस्सा बन गई। अब एक विचार ही साक्षी का रोल कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे देख पा रहे हैं। इसे देखिए, ये जो ध्यान करने वाला है ना, ये कौन है? ये विचार ही तो नहीं। जो कहता है मैं करता हूं, मैंने आधा घंटा किया, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, 10 साल प्रैक्टिस की, 3 महीने प्रैक्टिस की, थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर से उसी लूप में चला गया। कौन है जो चला गया? कौन है जो दावा करता है? वो भी उसी मन का हिस्सा नहीं, वो भी वही विचार नहीं, थोड़ा शुद्ध हुआ, लेकिन वही उसका आवरण है, नया रूप है। तो करें क्या? इसे देखें, इस खेल को सिर्फ देखें। कैसे? फिर से एनालॉजी पर चलते हैं वापस, जो हमने कही आकाश और बादलों की। आप आकाश हैं, अब विचारों के बादलों को देखते हैं। अब वो बादल कई तरह के हैं। अब मैं आपकी एग्जाम्पल लेने लगा हूँ। जो आपने कहा कि जब गुस्सा आता है और कई तरह के इमोशंस आते हैं, जेलसी आती है, एनवी आती है, कई तरह के थॉट्स आते हैं, ये वही बादल है। एंगर का काला बादल हो सकता है, जेलसी का लाल बादल हो सकता है। वही एनर्जी के एक्सप्रेशन है। तो ऐसा नहीं है विचारों के प्रति कुछ अलग देना है और इन इमोशंस के प्रति हमें लड़ना है। बिल्कुल वैसा ही भाव रखें, बादलों जैसा। देखें उसके विभिन्न ढंग, उसके विभिन्न एक्सप्रेशंस। और ऐसा नहीं कि इसको बैठ के सारा दिन देखते रहें, नहीं। ये ऊर्जाएं हैं, ये आती ही रहेंगी, इनका स्वभाव है आना। इनके साथ बहें, सहज रहें। अब मैं जो दूसरे स्टेप पर बात करने लगा हूँ, ये आपको इसी के गहरे में ले जाएगी। और ये उसी अभ्यास का अगर आप अगला पड़ाव है। ये अभ्यास नहीं है, वैसे अभ्यास मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल जीवन है। आप इसे कर कर देखिए, फिर लौट आना, फिर बताना। अगर तो ये विधि बना तो फिर से ये जकड़ जाएगा विचारों के, आप विचार ही बन जाओगे। एक आइडेंटिटी है जो अभ्यास कर रही है, वो विचार ही है। नहीं, इसे प्रैक्टिकल जीवन बनाकर देखें। अब जो मैंने कहा कि दूसरी बात वो ये है, विचार आते कहाँ से हैं? बादल में। सॉरी, इसे दूसरी तरह रखता हूं कि बादल आसमान में कैसे आते हैं? बादलों का अस्तित्व ही इसलिए है क्योंकि वो आकाश में है। आकाश की वजह से ही उन्हें स्पेस मिलता है जन्म लेने के लिए। उस स्पेस की वजह से ही ये सब प्रोसेसेस होती हैं। जल वायु अपना खेल करते हैं, घटनाएं घटती हैं, बादल रूप लेते हैं और उनका खेल चलता है। तो बादलों का अस्तित्व अल्टीमेटली किस पर है? स्पेस पर, आकाश पर। बिल्कुल इसी तरह से समझें। मैं सिर्फ एनालॉजी दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं इसे। बिल्कुल इसी तरह से समझें विचारों का अस्तित्व। वो आप से है। आप आकाश रूप में जो है, अनंत हैं। आप हैं,
लेकिन आप अपना स्थान नहीं पा सकते। आप अपना दावा आप हैं इसे आप नकार नहीं सकते, लेकिन आप कहाँ हैं ये आप ढूंढ नहीं सकते। यही आपकी असीमता है। फिर से देखें, ये जो बादल रूपी विचार हैं वो भी आपसे ही जन्मते हैं। अब देखें इससे होगा क्या। जब आपकी ये बात समझ में बैठेगी ना, आप देख पाएंगे इसे, इस पर बार बार आए, इसे लौट कर मेरी बात को सुने, इस पर चिंतन करें, मेरी बात माने नहीं, इसे देखें, तो आप देखेंगे कि विचार, इमोशंस जो भी है वो इसी ऊर्जा का ही रूप है, एक एक्सप्रेशंस है। जब ये आप इसे देखेंगे तो स्वभाव रूप से स्वाभाविक ही उसके प्रति संघर्ष खत्म होता है। आप उसे लड़ते नहीं हैं, आप उसे सिर्फ देखते हैं। वो देखना तब उसे जीतने वाला नहीं होता कि मैं देखूंगा विचारों को और मैं उससे जीत जाऊंगा, वो गिर जाएंगे, मैं विचारों से आज़ाद हो जाऊंगा। ये थिंकिंग नहीं होती। इस समझ से तो ये होता है कि आपको अपना ही मन, अपना एक्सप्रेशन लगता है। ये जो मन है जिससे हम सारी जिंदगी छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको वो अपना एक एक्सप्रेशन लगता है। आप उसे एम्ब्रेस करते हैं, उसकी ओर जाते हैं, उससे भागते नहीं। जब आप उसकी ओर जाते हैं आप उसमें ही सेटल होते हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट नेचुरली चला गया। जैसे ही सेटल होते हैं उसके भीतर पेनिट्रेट करते हैं, उसके भीतर उसकी ओर जाते हैं, वो अपना नेचर प्रकट कर देता है। और क्या है मन का नेचर? सभी चीजों का नेचर क्या है? सेंस क्या है? सत्य चित्त आनंद, वही शांति, स्थिरता, आनंद। emptiness, luminosity, bliss। इसे कर इसे जी कर देखें। ये जीना है। हमने शुरू किया था विचारों के साक्षी बनने से, लेकिन हम अंत कर रहे हैं, जो कि एक नई शुरुआत है, विचारों की ओर जाने में, उनमें ठहरने में। अपने एंगर को, सब चीज को देखिए, उसकी ओर जाइए, स्वयं उस इमोशंस को, उस घटना को एक्सप्रेस करने दीजिए। देखिए वो आपको क्या दिखाती है। उसकी ओर जाइए, अपने ग्रीफ की ओर जाइए, उसे एम्ब्रेस कीजिए, उसे किस कीजिए, उसे भागिए मत। वो अपनी रियलिटी शो करता है, वो आप में समा जाता है। आप इतने असीम और अनंत हैं, और उसे आपकी ही तलाश थी, क्योंकि उसे सुख की तलाश थी, अपने मूल की तलाश थी। और आप ही मूल हैं, आप ही सुख हैं। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आप जीवन हैं और जीवन ही उत्तर दे रहा है। यही उसका सुंदर खेल है। धन्यवाद।